श्रोताओं नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका इस कार्यक्रम में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और बेहद खास विषय हमने आज इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए रखा हुआ है। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जो आमंत्रित मेहमान हैं, आप प्रोफेसर सर्वेश जैन हैं। आप विभागाध्यक्ष हैं एनेस्थीसिया विभाग और इंचार्ज हैं पेन क्लिनिक के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद दीपक जी, जो आपने मुझे अवसर दिया। जी डॉक्टर साहब, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करना चाह रहे हैं बहुत सुना सा विषय तो नहीं है। खासकर हम अगर पब्लिक डोमेन की बात करें, आम जन के बीच बहुत चर्चा का विषय नहीं है, जैसा कि कोरोना, डायबिटीज, कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। लेकिन ये बीमारियां हमारे आसपास हो सकती हैं, इसके पेशेंट्स हो सकते हैं। इनके लक्षणों को जान करके हम पहचान सकते हैं कि हाँ, ऐसे मरीज इस बीमारी के हैं। तो वो बीमारी है फाइब्रोमाइल्जिया। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे कि फाइब्रोमाइल्जिया की बीमारी क्या है और कैसे इसे पहचाना जा सकता है। फाइब्रोमाइल्जिया एक कंडीशन है जिसमें मरीज को पूरे शरीर में दर्द होता है, क्योंकि जो दर्द का एहसास ले जाने वाली नसें रहती हैं जो ब्रेन तक सूचना लेके जाती हैं, यदि किसी ने छुआ है या ठंडा गर्म का जो भी एहसास है ब्रेन तक जाता है, उन नसों की जो सिग्नल प्रोसेसिंग होती है ब्रेन में पहुंचने के पहले, वो एबनॉर्मल हो जाती है। तो मरीज को छोटा सा भी कोई स्टिमुलस या कोई भी उत्प्रेरक उसको पेन की तरह परसीव होगा। वो हमेशा दर्द की शिकायत करता रहेगा, मूड उसका हमेशा उदास रहेगा। कभी किसी महिलाओं में माहवारी की दिक्कत होती है, सिरदर्द बहुत कॉमन है, डिप्रेशन की समस्या बहुत कॉमन है और ये ज्यादातर महिलाओं में पाया जाता है। पुरुषों में उसका प्रतिशत बहुत ही कम है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि दिमाग में जो सिग्नल्स जाते हैं वो एक सामान्य सिग्नल होते हैं, लेकिन जब वो असामान्य हो जाते हैं तो वो आपको दर्द की तरह महसूस होते हैं। ये एक तरह से मोटा मोटा इसका लक्षण है और उदासी की तरफ ये लेकर के जाता है। डिप्रेशन एक इसमें इंटीग्रल पार्ट रहता है। आदमी को अपने से, परिवार से और समाज से शिकायतें बनी रहती हैं, चिड़चिड़ा बना रहता है और किसी भी गतिविधि में आनंद नहीं आता। ये दो मुख्य स्तंभ हैं, दर्द का एहसास ज्यादा और उदासी भरा मन। ये फाइब्रोमाइल्जिया में ज्यादातर मामलों में, क्या तकरीबन हर मामले में ये पाया जाता है। जी जी, इसमें एक बहुत जो सामान्य सी बात है, कई बार ऐसा होता है जो लोग दर्द की शिकायत बार बार करते हैं, बहुत आराम के बाद भी ऐसा लगता है कि वो उनके अंदर बेचैनी सी है, उनको आराम नहीं मिल रहा है। तो लोग, जो घर वाले होते हैं, उनके आसपास के लोग होते हैं, वो उसे एक बहानेबाजी के रूप में लेते हैं, ना कि एक बीमारी के रूप में लेते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, दुर्भाग्यवश ये बीमारी मूलतः महिलाओं की है और इसके जो सिम्टम होते हैं, जैसे कि किसी ने कहा मुझे बुखार है तो हम माथा छू के देख लेते हैं, या ब्लड प्रेशर है तो वो बीपी की मशीन पे आ जाता है। लेकिन इसके जो दोनों प्रमुख लक्षण होते हैं, दर्द और थकान का एहसास एवं दुखी मन, ये दोनों किसी भी स्केल पे नापे नहीं जा सकते। इसलिए इनको कॉमनली ये कह दिया जाता है कि अरे साहब वो तो नाटक कर रही हैं या उनके नखरे हैं, जबकि उसके हृदय में वेदना, उसके मस्तिष्क में दर्द की तरंगें वाकई पहुंच रही होती हैं। तो हमें हर दर्द को बहानेबाजी या हर उदास मन को इस तौर पर नहीं लेना चाहिए कि पेशेंट डेलिब्रेटली ये मैसेज देना चाहता है कि हम बीमार हैं। जी डॉक्टर साहब, हम इसके ट्रीटमेंट पार्ट की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले दो चीजें जो आपके बात से ही निकल करके सामने आई। एक, दर्द का जो है डिप्रेशन से कनेक्शन, यानी उदासी से और साथ से कनेक्शन, जुड़ाव, क्या ये हमेशा होता है? देखिए, ज्यादातर मामलों में दर्द होता है और यदि दर्द का आपने ट्रीटमेंट नहीं किया तो मरीज के अंदर एक किस्म की भाव जन्म ले लेता है कि अब तो इसी के साथ मुझे अपना जीवन गुजारना है, और वो नकारात्मक भाव है, उसकी वजह से डिप्रेशन आता है। तो तकरीबन 90% तक क्रोनिक दर्द के मरीजों में डिप्रेशन पाया जाता है। इसलिए दर्द का और डिप्रेशन का साथ साथ में इलाज करने की सलाह दी जाती है। जी, बहुत स्पष्टता से आपने ये बात बताई डॉक्टर साहब। अब यहाँ पे एक चीज और समझना चाहेंगे। आपने बताया खासकर ये महिलाओं की बीमारी है, यानी पुरुषों में हो सकती है, लेकिन पुरुषों में उनका प्रतिशत बहुत कम होता है, ज्यादातर ये महिलाओं में देखा जाता है। तो क्या इसके पीछे भी कोई साइकोलॉजी है, कोई विज्ञान काम करता है? देखिए, उसको लेके, फाइब्रोमाइल्जिया को लेके कई सारी अवधारणाएं हैं, जिनमें से एक अवधारणा है विटामिन डी का पर्याप्त मिलना। तो पुरुष अक्सर घर से बाहर रहते हैं तो शायद उनको सनलाइट से विटामिन डी मिल जाता है।
इसलिए कम होता है उनमें। और यूरोप अमेरिका में जो कि ठंडे प्रदेश है, वहां सनलाइट कम रहती है, तो ये वहां पर एक लगभग महामारी के तौर पर है। लेकिन भारत चूंकि ट्रॉपिकल कंट्री और यहाँ सनलाइट का पर्याप्त एक्सपोजर होता है, इसलिए मात्रा कम है। लेकिन ये माना जाता है कि तकरीबन 2% भारतीय आबादी को तकरीबन 3 करोड़ आबादी फाइब्रोमाइल्जिया से ग्रस्त है, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की पूरी जनसंख्या से भी अधिक है। तो समस्या तो है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना परिवार के सदस्य और ना इवन मरीज तक इसको स्वीकार कर पाता है। जी, मरीज भी इसे स्वीकार नहीं कर पाता है और एक दबे पाव आने वाली बीमारी है। चूंकि हमारे यहाँ जो है सूर्य का प्रकाश बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो इसलिए ये महामारी के रूप में नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर साहब एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे कि क्या इसका संबंध कहीं नींद से या मूड के स्विंग करने से या फिर याददाश्त से भी है? दीपक जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं बिल्कुल एक पॉइंट मिस कर रहा था, जो कि स्लीप की जो क्वालिटी रहती है वो बहुत मैटर करती है फाइब्रोमाइल्जिया में। मेरे पास जो मरीज आते हैं, सबसे पहले मैं उनकी स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव करता हूं। जो पूरी एक नींद लेने के बाद एक ताजगी का भाव रहता है, वो इन मरीजों को कभी फ्रेशनेस फील ही नहीं होती है। तो स्लीप ऑप्टिमाइजेशन इसका कोर कॉन्सेप्ट है। और जागरूकता के बारे में एक बात मैं अलग से कहना चाहूंगा कि हमारे सामने दोहरी चुनौती है आम जनता को जागरूक करना, और जो आपका फर्स्ट केयर प्रोवाइडर है या जो जनरल फिजिशियन है, जो आपके घर के पड़ोस में बैठकर आपको सबसे पहली बार देख रहा है, तो उन तक जागरूकता ले जाने की जरूरत है। और इसके इलाज संबंधी मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूं कि ये एक सेपरेट बीमारी है, और जैसे मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड का इलाज है, लगभग 100% एक्यूरेसी के साथ इस बीमारी का भी इलाज है। यानी बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, बस बीमारी को बीमारी की तरह लेने की जरूरत है। इसमें मोटा मोटा आपसे हम जानना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए किसी परिवार में कोई मरीज है इसका, लेकिन डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये फाइब्रोमाइल्जिया का संभावित मरीज हो सकता है, तो उस स्थिति में क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो पूरे शरीर में दर्द की शिकायत, नींद भी पूरी होने के बाद ताजगी का एहसास ना होना, और हमेशा दुखी मन बना रहना, सिर दर्द भी कभी कभार, कभी कब्ज की शिकायत, कभी मासिक धर्म की अनियमितताएं भी इसके साथ होती हैं। तो इसके लिए मैं सबको सलाह दूंगा कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में हम पिछले 13 वर्ष से पेन क्लिनिक करके एक विभाग चला रहे हैं, जिसमें केवल दर्द वाले मरीजों को देखा जाता है। तो वो हमारे पास आए, हम विटामिन डी एवं अन्य पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा में कुछ दिन दवाई देते हैं, और नींद की क्वालिटी इंप्रूव करने वाली मेडिसिन देते हैं, और धीरे धीरे 15-20 दिन में मरीज ज्यादातर मामलों में ठीक हो जाता है। और नहीं होता है तो उसको एक विशेष किस्म की सुई लगानी पड़ती है, जो कि 150-200 रुपए के खर्च में रोगी कल्याण समिति की पर्ची कटवाकर मरीज लगवा सकता है। जी, यानी कि इसका इलाज जो है वो संभव है जी। और यहाँ पर महिलाओं की बात हो रही है और खासकर महिलाओं में होने वाली बीमारी है, तो एक चीज समझना चाहेंगे कि क्या जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें जटिलताएं बढ़ जाती हैं या सामान्य रूप से उनका प्रसव हो सकता है? नहीं, वो सामान्य प्रसव भी होता है। फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि गर्भवती महिलाओं की समस्या है। मूलतः ये उन महिलाओं की समस्या है 45 से 55 साल की उम्र की, जिनकी माहवारी अनियमित है और माहवारी बंद हो चुकी है। मान लीजिए कि किसी के अंदर इस तरह के लक्षण हो रहे हैं तो उसको तो ठीक है, क्लिनिकली उसको ट्रीट करना पड़ेगा, लेकिन किसी के अंदर इस तरह के लक्षण आए ही ना, फाइब्रोमाइल्जिया हो ही ना किसी को, तो वो क्या करे? घर में रह करके ऐसा क्या कर सकता है ताकि वो इस बीमारी से बच जाए? पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी लें। यदि आप मांसाहारी हैं तो सी फूड का ज्यादा सेवन करें, और यदि शाकाहारी हैं तो प्रतिदिन ये एंश्योर करें कि घंटे 2 घंटे आपको अच्छी क्वालिटी का सनलाइट का एक्सपोजर हो। नींद की क्वालिटी इंप्रूव रखें, चाय, तंबाकू, शराब इत्यादि का सेवन ना करें। यदि आपको किसी भी परिस्थिति में भावनात्मक रूप से कोई शिकायत है या कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको भी बीमारी मानकर शेयर करें किसी प्रोफेशनल व्यक्ति से, रादर देन उसको अपना भाग्य और प्रारब्ध मान के स्वीकार करने के उसके बारे में चर्चा करिए। जी, बीमारी को बीमारी की तरह लीजिए और एक पेशेवर व्यक्ति से उसका इलाज करवाइए। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की पेन क्लिनिक में पूरी तरीके से इसका इलाज संभव है। आप वहां जा सकते हैं, निःशुल्क इलाज पा सकते हैं। डॉक्टर सर्वेश जैन, विभागाध्यक्ष एनेस्थीसिया विभाग और इंचार्ज पेन क्लिनिक, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से आप हमारे बीच आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।